मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। सहाफ़ा सिर्फ खबरें जमा करके शाये करने का नाम नहीं, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है, एक बावक़ार मिशन है, एक ऐसी तहरीक जो समाज में बेदारी पैदा करती है। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब में उर्दू जर्नलिस्ट एवार्ड्स की पुरवकार तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि आज का सहाफ़ी कौम का मुहासिब बन चुका है, इसकी आवाज़ हुकूमत के ऐवानों तक पहुँच रही है। इस तकरीब में उन सहाफ़ियों को एजाज़ा से नवाजा गया जिन्होंने उर्दू सहाफ़त की खिदमत में नुमाया किरदार अदा किया। उन्हें फैज़ असगर एवार्ड, तबस्सुम फरीदी एवार्ड और हबीब जिलानी एवार्ड पेश किए गए। इस प्रोग्राम की सदारत फेडरेशन के सदर M.A. माजिद ने की, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ मोतमद फेडरेशन मोहम्मद गौस मोहिद्दीन ने अंजाम दिए। इस तकरीब की सबसे ख़ास बात यह थी कि इसमें आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मारूफ पार्लिमानी रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। उन्होंने उर्दू ज़ुबान और उर्दू सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए फेडरेशन की कोशिशों को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब माजिद साहब, शेनशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, साबिक़ा वज़ीर, साबिक़ा रुकन असम्बली व सीनियर सियासी क़ायद रियासत तेलंगाना व मुशीर हुकूमत तेलंगाना जनाब ख्वाजा विरासत अली साहब, विरायत अली साहब, सदर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, जनाब हमरुद्दीन साहब, साबिक़ा सदर नशीन अक़लियती कमीशन, जनाब बुज़ुर्ग जनाब फ़ारूक अरगली साहब, सीनियर सहाफ़ी, जनाब बशारत अली साहब, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जनाब श्रीनिवास रेड्डी साहब, जनाब अमर साहब, आज की इस महफ़िल में मौजूद सीनियर सहाफ़ी, मैं जनाब माजिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी और उर्दू जर्नलिस्ट के इस अवार्ड फंक्शन में मुझे मदऊ किया। और माशाल्लाह जो सहाफ़ी आज इस दुनिया में नहीं है जिन्होंने उर्दू कॉज के लिए बड़ी मेहनतें की, जुस्तजू की, क़ुरबानियाँ दी, उनके नाम से आपने यहाँ पर सहाफ़ियों को अवार्ड दिया। फैज़ मोहम्मद असगर साहब के नाम से, तबस्सुम फरीदी साहब के नाम से, हमारे अजीज़ दोस्त मरहूम हबीब अली जिलानी साहब के नाम से, फैज़ मोहम्मद असगर साहब के नाम से, फिर ये तमाम अवार्ड्स आपने दिए हैं। और जनाब M.A. रहीम साहब के नाम से और NRI अवार्ड सीनियर सहाफ़ी जनाब KN वासिफ साहब को दिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम को कि आपने उर्दू काज के लिए, उर्दू ज़बान को बचाने के लिए, उर्दू ज़बान को मजबूत करने के लिए इस तरह के इक़दामात, इस तरह के फ़ैसले और इस तरह उर्दू सहाफ़त को, उर्दू सहाफ़ियों को उनका मुकाम दिलाना, मैं समझता हूँ कि ये उर्दू ज़बान के काज के लिए बहुत ही निहायती और अहम है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे आइन, भारत का संविधान 22 ज़बानों को रिकग्नाइज़ करता है, जिसमें उर्दू भी शामिल है। और हमारे मुल्क में 121 ज़बानें ऐसी हैं जो 4000 से 10,000 लोग भी उसको बोलते हैं। और हमारे मुल्क के आइन की खूबसूरती यह है कि ये हमारा आइन की दफ़ा 30 ये कहती है कि अगर आप ऐसी ज़बान बोलते हैं जो अक्सरती तबक़े की ज़बान से मुख्तलिफ हो, तो आपको आइन इस बात की इजाज़त देता है, जो बुनियादी हक़ है, फंडामेंटल राइट है, कि आप अपने पसंद के इदारे भी कायम कर सकते हैं। फिर हमारे आइन की दफ़ा 29 ये कहती है कि आप अपनी तहज़ीब को, स्क्रिप्ट को, ज़बान को आप उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। फिर हमारे आइन की दफ़ा 350 ये कहती है कि बुनियादी तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम की ज़बान आप अपनी मादरी ज़बान में उसको होनी चाहिए। ये
یہ بہت ہی ہمارے آئین جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اس کو ہم کو یاد رکھنی بہت ضرورت ہے. میں یقیناً شبیر صاحب نے ہم اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہماری سرحدوں پر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے حملے بھی ہو رہے ہیں